आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत दिक्कत वाला हो गया है कि आप न्यूट्रल रहें या सेंटर पोजीशन लें? क्या अपनी पर्सनल बायसेस को सामने लाना सही है, गलत है, या अगर कोई एक साइड चूज करता है तो उसके क्या पहलू या क्या रीज़न रहते हैं किसी भी पत्रकार के लिए? आप सबसे पूछना चाहूँगे। न्यूट्रलिटी है क्या? ये कोई आसमानी किताब तो है नहीं कि बस प्रकट हो गई। तो किसने कॉइन किया है न्यूट्रलिटी? न्यूट्रलिटी उन लोगों ने कॉइन किया है और उन पत्रकारितों ने कॉइन किया है जिनको ये छुपाना है कि उनकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। वो अपनी रीढ़ की हड्डी, द लैक ऑफ स्पाइन, वो छुपाने के लिए वो बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कहीं पे एक बलात्कार हो गया है, वो अच्छा है या बुरा है, तो आप क्या बोलेंगे? बुरा। नूह में दंगों पे हिंदुओं के ऊपर पथराव हो गया, वो जल अभिषेक करने जा रहे थे, अच्छा है या बुरा है? दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा को चाकू से रेत रेत के मार दिया, अच्छा है या बुरा है? ये न्यूट्रलिटी, अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप बोलेंगे मुझे नहीं पता अच्छा है या बुरा है, लेकिन अंकित शर्मा दंगों में मर गए। आप बोलेंगे मुझे नहीं पता अच्छा है या बुरा है, लेकिन इस लड़की के साथ ये हादसा हो गया। नाउ to stay silent when a crime is happening, to stay silent when an injustice is happening is not neutrality, it's spinelessness and it's a sin. आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम पत्रकार जो है, जो आज हम न्यूट्रलिटी का चोंगा पहन के बैठे हैं, वो हम खुद को पूछेंगे कि उस समय अगर मैं खड़ी हो जाती या खड़ा हो जाता, उस समय अगर मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली होती, उस समय मैंने अगर सत्य बोल दिया होता, उस समय अगर मैं लड़ ली होती with the establishment that does not want me to say the truth, would my children be inheriting this land where being a Hindu is a crime? Would my children be inheriting this country where speaking the truth is a crime? हम बोलते हैं कि पत्रकारिता एंड जर्नलिज्म इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ इज़ इट द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? क्योंकि बोलते हैं कि हम आपको बताएंगे, हम जनता को बताएंगे कि क्या हो रहा है, वो सही है या गलत है। आपको फोर्थ पिलर भी बन के रहना है और आपको ये भी बोलना है कि हम इतने निर्लज्ज हैं और इतने स्पाइनलेस हैं कि हम सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलेंगे। You can be either or. You can either be the fourth pillar of democracy or you can be neutral. You can't be both. Because if you're both, that means you're not giving the people what they truly deserve, which is the truth. I'm just going to add something to this, Nupur. What you're saying makes complete sense, and I agree to a large extent with this. I think जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है वो ये चीज़ है कि जिस जर्नलिज्म की हम बात कर रहे हैं वो इतना इन डेप्थ है कि जितने भी आपने केसेस ये बताए वो वी नो कि हाउ दे हैव बीन प्रोजेक्टेड इवन दो द ट्रूथ वाज समथिंग एल्स। आज एक मुजफ्फरनगर में एक टीचर ने एक बच्चे को बहुत ही डिफरेंट कारणों की वजह से अगर डांट दिया, जो कि उसके खुद के परिवार वाले आके बोल रहे हैं, उसको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया और उस टीचर की जो हालत हुई, वो एक बिल्कुल अलग तरह का जर्नलिज्म है जिसकी बाहर के देशों तक बात पहुंच जाती है। पता नहीं वो जर्नलिज्म है ही नहीं। आर्टिकल छप जाते हैं, बट यहाँ पे एक सच को भी दिखाना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पहले तो इफ़ आई से ऑप इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म नहीं थे, स्वराज्य जैसे प्लेटफॉर्म नहीं थे, अब ये प्लेटफॉर्म है जो एक डिफरेंट जो है जो ट्रूथ है उसको सब लोगों के सामने लेकर आते हैं, बट उसकी रीच और उसका जो पेनिट्रेशन है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना दूसरे का। I'll give you an example. How do you counter that? I'll give you an example. सुमित जी चले गए, but he is essentially a journalist from the mainstream media. Yes. Right? वो कह रहे थे कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपको अच्छी न्यूज़ नहीं मिल सकती, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुमित जी, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीम मीडिया। द फैक्ट दैट ऑप इंडिया एग्जिस्ट्स is proof that doing journalism for the good of the people that you believe in is not that difficult. लोग अगर अच्छा देखते हैं तो वो अच्छे को सपोर्ट करते हैं। लोगों को मुफ्त का न्यूज़ नहीं चाहिए, लोगों को मुफ्त के पत्रकार नहीं चाहिए, लोगों को ये नहीं चाहिए कि आप बिना पैसे दिए उनके लिए लड़ते रहें। अगर आप लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के हित के लिए काम करेंगे और अगर लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे
तो वो आपको जिंदा रखेंगे, ताकि आप इन टर्न उन्हें जिंदा रख सके अपनी पत्रकारिता से. दैट ऑप इंडिया एग्जिस्ट टुडे, that I exist today, that Rahul had the courage to hire me as a journalist when I had no background, is proof that good journalism can exist with and it only exists when people see the truth in you. देखिए पत्रकारों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, मोस्टली उनको लगता है कि पूरा दुनिया का भार उनके नाजुक कंधों पे है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देम. और जिनसे वो बात कर रहे हैं, न्यूज़ कंज्यूमर्स, ऑडियंस, सिटीजन्स, वो बेवकूफ़ है. दे आर एब्सोल्यूट फूल्स, दे आर मोरॉन्स. अगर पत्रकार जो मतलब इतना इंटेलिजेंट है, इतना पढ़ा लिखा है, वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, अगर वो लोगों को नहीं बताएगा कि देखो ये अच्छा है यहाँ पैसे दो, ये बुरा है यहाँ पैसे मत दो, ये पत्रकार अच्छा है इसको सपोर्ट करो, ये बुरा है इसको सपोर्ट मत करो, तो ये तो बेवकूफ़ है, इनको तो पता ही नहीं है. ऐसा नहीं है. पीपल आर वेरी स्मार्ट. People run the nation, not journalists. Journalists are supposed to serve the interests of the people and show you what the truth is. अगर आप सत्य के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो आप पत्रकार नहीं हैं. अगर आप अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा नहीं बोल सकते हैं तो आप पत्रकार छोड़िए, you're not even a human being. Journalists are human being, and as my last declaration, I am not neutral. I will not be neutral till I have the pen in my hand. I picked up my pen because these journalists sold theirs. मैंने कलम उठाया क्योंकि इन लोगों ने अपना कलम बेच दिया था, और मैं कलम उठाती रहूँगी. मैं न्यूट्रल नहीं हूँ और मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूँगी. इनको जो करना है वो कर सकते.